आपका वैश्विक व्यापार न्यूज में मैं हूं आपके साथ पूजा चरसिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर जितनी चर्चा कर रही है, उसके लिए ज़रूरी सूचनाओं की उतनी ही कमी है। खासकर अफगानिस्तान के आम जीवन से जुड़ी सूचनाएं बहुत कम हैं। महिलाओं के बारे में आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वालों में केवल मर्द दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों को ठीक से देखने और समझने की ज़रूरत है। भागने वालों में कोई वृद्ध नहीं है, कोई विकलांग नहीं है, बच्चा नहीं है और औरतें भी नहीं हैं। 2-4 की संख्या में औरतें दिखाई देती हैं। इन्हें छोड़कर भागने वाले मर्दों के आगे कोई सुनहरी दुनिया नहीं है, लेकिन वे पीछे की बदतर दुनिया में औरतों को छोड़े जा रहे हैं। मर्दों का इस तरह भागना बता रहा है कि भागने के वक्त औरतें आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। अगर ये भागने वाले अफगान अमेरिकी या विदेशी ताकतों के मददगार रहे हैं, तो फिर कम से कम इनके साथ इनके घर की औरतें वहां से आ रही तस्वीरों में दिखाई दे सकती थीं। काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने के रास्ते तालिबान के कब्जे में हैं। औरतों के लिए घर से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। अफगानिस्तान के हर एक कोने से बेहद ही खतरनाक तस्वीरें और वीडियो देखने को मिली, जिसको देखकर हर कोई रो रहा है। तालिबानियों की दहशत इस कदर है कि लोग किसी भी तरह छोड़कर जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, सबसे बुरा हाल अफगानी महिलाओं का ही है। 15 अगस्त 2021 को बड़े हिस्से पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया था। तब से ही महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। बाकी देशों की तरह अपने अफगानी महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हैं, लेकिन अब ये सब इतना आसान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। अमेरिका के नेतृत्व में NATO सेनाओं ने जिस तालिबान को 2001 में सत्ता से हटाया था, अब 20 साल बाद फिर एक बार तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक बुरखों की बिक्री बढ़ी है। आइए सुनाते हैं आपको भारत में रह रही अफगानी महिला तालिबान के बारे में क्या कुछ कहती है। अफगानिस्तान में सर एक्चुअली पूरा सोसाइटी का सिक्योरिटी ख़त्म हुआ। लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे, ख़ासतन लेडीज़ के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मतलब पूरा अफगान लेडीज़ के लिए लाइफ चेंज हो गया। पता चल जाएगा सब लोगों को। अभी धोखा देती है, सब अफगानियों को धोखा देती है, ख़ासतन लेडीज़ का धोखा देती है ये लोग। कम से कम तो एक महीना 2 महीना बस रियल फेस उन लोगों का सब के सामने आएगा। हाँ जी, हर चीज़ फेस किया इन लोगों का हमारे सामने, तो हर सिचुएशन हमने देख लिया। बोल क्यों ख़राब था, मगर हम तो 9 साल हो गए अभी इंडिया के अंदर रहती है। मतलब हमारा बिल्कुल अभी ऐसे सोच रहे कि शायद अफगानिस्तान में कोई ऐसे गेम खेला हमारे साथ। ये हमारा प्रेसिडेंट अशरफ गनी एक गद्दार, पाकिस्तान के साथ उनका हाथ एक ही है। हमारा कंट्री को कब्जा किया, लेडीज़ों का लाइफ ख़त्म किया, पूरा अफगानियों का लाइफ ख़त्म हुआ। जी जो रज़ा बोलती सब सही है। अभी भी जो 20 साल पहले तालिबान आया था अफगानिस्तान में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी जो तालिबान बोला है कि हम सबको ऐसे ऐलान किया है कि हम किसी को साथ कुछ भी नहीं करती है, किसी को नहीं देखती है, सब नॉर्मल है, सब काम पे जाए, सब अपना तरीके से जीना करे। मगर ऐसा नहीं है। जब रात में हो जाती है, रात में घरों में घुसती है, लोगों जो गवर्नमेंट के साथ काम किया है, लोगों जो पुलिस है, ये लोगों का जो लड़की है 12 चौथा लड़की, वो लोग अपने साथ उसको ले चलते हैं। और मेल लोग जो है ना, उन लोग का भी अपने साथ ले चलते हैं। पता नहीं उन लोग के साथ क्या होती है। अभी मेरा भैया पुलिस में, वहाँ अपने घर पे नहीं है, किसी और जगह चल गया है, अपने बच्चों को छोड़ गया है। मेरा सिस्टर का हस्बैंड वो भी गवर्नमेंट में काम करती है, वो भी अपने घर पे नहीं है। अभी वो लोग पता नहीं क्या करेगा। अफगानी महिलाओं की अधिकारों का हनन और उन पर अत्याचार की खबरें सामने आने लगी हैं। अफगानिस्तान फिर एक बार कई साल पीछे चला गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने महिलाओं से जुड़े एक सवाल पर कहा कि उन्हें कामकाज या रोजगार के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए। मैं मानता हूं कि घर के बाहर वे महफूज नहीं हैं, क्योंकि तालिबानियों को महिलाओं की इज्जत करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुजाहिद ने आगे कहा,
हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं से गलत बर्ताव ना किया जाए और इसके लिए तालिबानियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं यह मानता हूं कि तालिबानी बदलते रहते हैं और इस वजह से उनकी ट्रेनिंग नहीं हो सकी है। हमारा महिलाओं से आग्रह है कि वे डरे नहीं। हम चाहते हैं कि वे काम करें, लेकिन इसके पहले हालात सामान्य हो जाने दीजिए ताकि वे सुरक्षित होकर अपने काम पर जा सके। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुद उन्हें काम करने की मंजूरी देंगे। बता दें कि तालिबानी कब्जे के दौरान ऐसे संकेत दिए तो वो पिछली बार की तरह नहीं करेगा, यानी इस बार तालिबान महिलाओं के लिए अपनाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को कामकाज करने और शिक्षा के लिए छूट दी जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में तालिबान का असली चेहरा सामने आ गया। तालिबान के प्रवक्ता खुद महिलाओं को घर में रहने का आदेश दे रहा है।